राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की बहुत बहुत जय हो। तो आज आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि माधव हमारे घर कैसे आए थे और माधव हमारे घर किस प्रकार से, मैं मतलब माधव को लेकर के आई थी, कहाँ से माधव हमारे घर आए थे और कैसे मेरे घर से माधव का, लड्डू बाबू का, कुंज बाबू का और लाडली का घर बन गया। सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो माधव के आने से पहले मेरे पास सिर्फ लड्डू बाबू की सेवा थी। मैं ओनली लड्डू बाबू की सेवा करती थी। मेरे पास एक ही लाला थे, लड्डू बाबू। फिर मैं एक दिन लड्डू बाबू की कुछ शॉपिंग करने के लिए शॉप पर गई मार्केट में, और वहां पर ना उस शॉप पे मतलब मैं ज्यादातर लड्डू बाबू के लिए सामान लेती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखी हो तो शॉप, ठीक है। तो वहां पर मैं गई थी लाला के लिए सामान लेने के लिए, और वहां पर माधव बैठे हुए थे। एक शोकेस होता है ना पूरा, जिसमें लाला होते हैं, तो सबके बीच में माधव बैठे हुए थे छोटे से। और माधव सवरिया नहीं है, माधव का मतलब माधव का भी कलर एकदम पीतल वाला है, माधव पीतल के हैं। लेकिन माधव को मुझे सवरिया बनाना पड़ा, बिकॉज माधव के जो पूरी बॉडी है ना, माधव का जो श्रीअंग है पूरा, उस पे पूरे ब्लैक 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 धब्बे हो गए थे। तो माधव वहां शोकेस में से बैठे हुए थे। तो जो शॉप के ओनर है ना, उन्होंने मुझे बोला कि माधव को आप अपने घर ले जाओ। तो मैं पहले तो सोचने लगी कि है मैं कैसे ले जाऊं माधव को अपने घर, मतलब उस टाइम माधव नाम नहीं था इनका। अभी मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ये देखिए हमारे छोटे से माधव, ठीक है। तो उस टाइम माधव नाम नहीं था, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं कैसे ले जाऊं लड्डू गोपाल को अपने घर। मेरे पास तो बस एक ही लाला की सेवा है। और फिर माधव का ना कंडीशन भी खराब थी, आईज में थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज, और एक कान भी नहीं था माधव का, जो माधव का जैसे कान होता है ना, ये कान, ये भी नहीं था माधव का। और अच्छी कंडीशन नहीं थी बिल्कुल भी, और पूरे श्रीअंग पर ब्लैक ब्लैक धब्बे थे। तो थोड़ा सोचा मैंने कि कैसे लेके जाऊं, फिर ले आई माधव को अपने घर। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे पास दूसरे लड्डू गोपाल की सेवा आ जाएगी। मैं तो बस ये सोचती थी, हाँ लड्डू बाबू ही मेरे पास रहेंगे, और लड्डू बाबू का मतलब और लड्डू गोपाल का आने का मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था। फिर मैं ले आई इनको अपने घर पर, और घर आके मैंने अपनी मम्मा को दिखाया कि ये देखो मम्मा, जिन शॉप पे मैं लड्डू बाबू के लिए पोशाक और ज्वेलरी वगैरह लेने के लिए गई थी ना, उन्होंने मेरे को ये दिए हैं। और फिर मैं घर ले आई तो मम्मा पहले बोली कि 2 लड्डू गोपाल की सेवा कर लेगी। तो मैं भी सोचने लगी कि ये कैसे हो पाएगा। फिर काफी टाइम सोचने के बाद मैंने ना माधव की प्राण प्रतिष्ठा करनी शुरू कर दी। मैंने सोचा कि जो करवाएंगे ठाकुर जी अपने आप करवा लेंगे, मैं कर रही हूँ प्राण प्रतिष्ठा और मैं सेवा करूंगी। फिर मैंने माधव की प्राण प्रतिष्ठा की, और माधव की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद 2-3 दिन तक मैंने माधव की सेवा की। फिर मुझे ना ऐसा लगने लगा था जैसे कि ना मैं लड्डू बाबू की सेवा ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं लड्डू बाबू पे ध्यान नहीं दे रही थी। और मेरा ऐसा भाव बन रहा था कि लड्डू बाबू कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं हो रहे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, जैसे भाव बनते हैं ना जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, उनको पता होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लड्डू बाबू कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं हो रहे। मैंने दूसरे लड्डू गोपाल की सेवा करनी शुरू कर दी, और अब मेरे पास 2 लड्डू गोपाल है। तो मुझे अभी थोड़ा सा ऐसा लगने लगा। लेकिन फिर मैं रोई भी अगले दिन, और लेकिन फिर मैंने माधव की सेवा कंटिन्यूअस रखी, मैंने छोड़ी नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि एक बार अगर हम लाला ले आते हैं तो उनकी सेवा हमें करनी ही होती है। हम लाला को अपना मान चुके होते हैं, इसी वजह से हमें सेवा करनी ही करनी होती है लाला की, ठीक है। इस वजह से फिर मैंने सेवा नहीं छोड़ी माधव की, और कंटिन्यूअस रखी, ठीक है। और फिर मेरे पास आते हैं कुंज बाबू, और आजकल कुंज बाबू आपको अपना मुख दर्शन करा नहीं कराएंगे, तो इसीलिए कुंज बाबू सिर्फ आपको अपना बैग दिखा रहे हैं ओनली। तो फिर आते हैं हमारे कुंज बाबू, और कुंज के बाद आती है लाडली। तब तक हम लोग यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड करने लगे थे, तो लाडली की प्राण प्रतिष्ठा और पूरा वृंदावन ब्लॉग आपने देखा ही होगा। फिर आई लाडली। तो कुछ इस प्रकार से माधव मेरे घर आए थे, और मेरे घर से ये हो गया माधव का घर। थोड़ा पास से दर्शन कर लीजिए माधव का, ये रहे। और इसीलिए मुझे मेरे माधव अत्यंत प्रिय हैं, और मैं कहती रहती हूँ ठाकुर जी आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ठीक है। माधव मुझे अत्यंत प्रिय है, इसी वजह से मैं माधव को बहुत ज्यादा लाड करती हूँ। तो ये कहानी है माधव के मेरे घर आने की, किस प्रकार से माधव मेरे घर आए, कैसे रहे, क्या भाव था उस टाइम मेरा। और आप लोग भी बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि इस टाइम सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि
जो मेरी वीडियो देख रहा है ना, उस हर इंसान के पास लड्डू गोपाल जी हो, और ये मुझे इतना समर्थ करे ताकि मैं आप सभी को लड्डू गोपाल जी दे सकूं। और मैं ये चाहती हूँ कि जो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं ले सकते ना, उनके पास भी लाला हो। तो आप लोग प्लीज जल्दी से जल्दी अपना सपोर्ट दिखाइए, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं उस हर इंसान को लड्डू गोपाल जी दे सकूं, गिफ्ट कर सकूं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, और हर किसी के पास लाला की सेवा हो, कुंज बाबू जैसे लाला की, लाडली की सेवा हो, लड्डू बाबू की सेवा हो। तो ऐसे मेरे भाव रहते हैं, तो मेरे भाव पूरे हो सके इस वजह से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आप सभी को लड्डू गोपाल जी दे सकूं। और ना, माधव के आने के बाद ही मेरा भक्ति में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा। जब से माधव आए ना, तब से मैं भक्ति भी बहुत करने लगी, और फिर राधा वल्लभ जी को मानने लगी बहुत ज्यादा, और गुरुदेव जी की बातें सुनने लगी, सत्संग सुनने लगी। तो तब से भक्ति में भी इंटरेस्ट माधव की वजह से ही बढ़ा, और फिर मुझे लाला लाली की सेवा प्राप्त हुई। और आप लोग अपना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मुझे दिखाइए ताकि मैं आप सभी को लाला दे सकूं, और आप सभी को भी भक्ति प्राप्त हो, आप भी भक्ति करें। और वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से कमेंट पे राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को माधव के घर आने की स्टोरी पता चल सके। श्री राधे वृंदावन धाम की जय हो।